सर, बार बार ये आरोप लगाते हैं जनरल कास्ट के लोगों कि बाबा साहब ने कट कॉपी पेस्ट मारा है। अगर यही संविधान भीमराव पांडे ने लिखा होता या भीमराव मिश्रा ने लिखा होता तो उसका आज रुतबा देश में क्या डर ये है कि जो सफाई कर्मचारी है 50-60 हज़ार रुपये अगर पाएगा तो अपने बेटे को पढ़ा करके डीएम बना देगा। बंधुत्व भाईचारा बहुत ज़रूरी है और ये भाईचारा उतना ही जो इधर हो रहा है उससे भाईचारा और सारा चारा भाई खा गया। सर क्या कहते हैं भाईचारे का मतलब यही है। वो बात अलग है कि सारा चारा खा जा रहा है। उसका एक और मतलब है कि हम तो उनको भाई समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बाबा साहब ने संविधान लिखा था तो थोड़ा सा बाबा साहब पे बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर रविकांत जी हैं जो कि वरिष्ठ प्रोफेसर हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में। सर, बार बार ये आरोप लगाते हैं जनरल कास्ट के लोगों कि बाबा साहब ने कट कॉपी पेस्ट मारा है। ठीक है, तो दुनिया में कोई चीज़ कहते हैं ना कि दुनिया में कोई नई बात नहीं होती है, पर अंदाजे बयां बात बदल देती है। तो दुनिया में नई चीज़ तो कुछ नहीं, हर चीज़ पहले से है, उसको नए अंदाज उसको नया कर देता है। बाबा ठीक है, बाबा साहब ने दुनिया भर से अच्छी चीज़ें ली और उसको एक मूर्त रूप दिया। अगर यही संविधान भीमराव पांडे ने लिखा होता या भीमराव मिश्रा ने लिखा होता तो उसका आज रुतबा देश में क्या होता सर? वो मनु की तरह है, उसकी मूर्तियां लगाई जा रही होती, उसको पूजा जा रहा होता, यही होता। लेकिन बाबा साहब की जय बोलने वाले या तो अम्बेडकरवादी हैं या दलित हैं या जो सामाजिक न्याय की बात करने वाले पिछड़े हैं, वही जय भीम बोलते हैं और बाबा साहब की मेहनत को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन बाकी जनरल कास्ट से वो तवज्जो नहीं देता है जिसके वो हकदार है। वही मेरा सवाल वही है कि अगर किसी अपर कास्ट या खासकर भीमराव मिश्रा या भीमराव पांडे ने लिखा होता ये संविधान तो आज मुझे लगता है कि वो इस वक्त हिंदुस्तान में उससे बड़ी शख्सियत कोई ना होता। हाँ, उससे बड़ी शख्सियत भी नहीं होता और संविधान की सूरत ये नहीं होती जो संविधान हम मान लेते सूरत भी यही होती सर, डेफिनेटली यही होती। हम उसमें नहीं जा रहे थे, लेकिन ये बताइए फिर पूरे देश में जो उसको स्थापित कर दिया जाता है कि नहीं देश का सबसे बड़ा नेता कि नहीं अब तक वो। डेफिनेटली ये होता, लेकिन संविधान की सूरत अगर यही होती तो फिर वो जवाहरलाल नेहरू हो गया होता। क्योंकि ये जो लोग जिनकी आप बात कर रहे हैं ये समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व को नहीं पसंद करने वाले लोग हैं। ये समाज में अपने वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। जो दलित और शूद्र है उनको हाशिए पर रखना चाहते हैं, उनसे केवल सेवा करवाना चाहते हैं, उनको गरीब रखना चाहते हैं, उनको भूमिहीन रखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं। और जो भी आप सवर्णों में ही देखिए, सवर्णों में जिन लोगों ने समता और बंधुत्व की बात की उनके साथ वो क्या कर रहे हैं। गौरी लंकेश को भी मारा इन्होंने, दाभोलकर को मारा, वो भी आते थे उन्हीं अग्नि जातियों से। तो ये दरअसल अपनी आइडियोलॉजी पर कायम रहना चाहते हैं। इतने साल हो गए सर संविधान को लागू हुए, लेकिन स्थिति में ठीक है परिवर्तन आया है, दलित पिछड़ों का एक बड़ा मिडिल क्लास तैयार हुआ है, लेकिन अभी भी पूरी ईमानदारी से वो संविधान लागू नहीं हो पाया। होता तो जाहिर बात है कि सामाजिक संरचना और अलग होती। अभी भी हम देख रहे हैं तमाम बैकलॉग की भर्तियां, बीएसपी सरकार में हुई थी बैकलॉग की भर्तियां, मुझे नहीं उसके बाद लगता है कि बैकलॉग की भर्तियां हुई होंगी और बहुत सी वैकेंसीज खाली हैं। अब संविदा पे भर्ती की जा रही, सरकारी नौकरी तो बची नहीं। पहले जो सफाई कर्मचारी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी पा जाता था सरकारी होके, आज वो 7-8 हज़ार में काम कर रहा है वो। नहीं, इनका डर ये है कि जो सफाई कर्मचारी है 50-60 हज़ार रुपये अगर पाएगा तो अपने बेटे को पढ़ा करके डीएम बना देगा। इसलिए वो उसको 6-7 हज़ार पर रखना चाहते हैं कि ताकि वो नाली में ही जिंदगी गुजारे, उसके बेटे भी नाली में ही जिंदगी गुजारे। ये वही, इसलिए मैंने कहा ना कि ये वो जो मानसिकता है कि जिसमें वो उन लोगों को वहीं पर रखना चाहते हैं, उनको मनुष्य नहीं मानते। मनुष्य अगर माने तो बाबा साहब ने नेहरू से जब कहा आखिरी में कि मैं एक शब्द प्रस्तावना में जोड़ना चाहता हूँ, बंधुत्व भाईचारा बहुत ज़रूरी है और ये भाईचारा उतना ही जो इधर हो रहा है उससे भाईचारा और सारा चारा भाई खा गया। सर क्या कहते हैं भाईचारे का मतलब यही है। वो बात अलग है कि सारा चारा खा जा रहा है। उसका एक और मतलब है कि हम तो उनको भाई समझने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमको चारा समझ रहे हैं, तो वो हमको चारा समझ के काट रहे हैं। एक ये भी है, बाबा साहब तो चाहते थे कि भाईचारा हो। तो ये स्थितियां हैं और इसमें जो भी संविधान की परिस्थितियां लागू हुई हैं जो वो कम नहीं है। चलिए, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत सारी अभी चीजें संविधान के चक्की ने पीसा है, काफी कुछ पीसा है,
लेकिन धीरे पीसा है, लेकिन महीन पीसा है। हाँ। लेकिन स्पीड कुछ ज्यादा ही धीमे है सर। आई होप कि स्पीड इसकी थोड़ी सी बढ़े, बढ़ेगी बढ़ेगी। मैं आशावादी कि हूँ। पिसाई से इतना माल निकले कि सब तक पहुंच पाए वो दरअसल मैं ठीक-ठाक आपको से। बताऊं ना, मैं थोड़ा सा सोशल साइंस को भी समझता हूँ। ये वो उभार है जो होता ना कि दीपक जब बुझने को होता है तो वो बहुत तेजी से भभकता है। जो हिंदुत्व के जरिए जो लोग अचानक बहुत सामंती लाठियां लेकर के निकले हैं और वो चाहते हैं कि जैसे हम करना चाहते हैं वैसे आप करेंगे, वो इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो बहुसंख्यक तबका है जिस दिन अपने अधिकार को, जिस दिन अपनी चेतना को पैदा कर लेगा, पता अभी नहीं हुआ सर, है। वो कहते हैं ना सर कि पता नहीं कब वो चेतना पैदा करेगा। नहीं, नहीं। खुदा करे कयामत हो नहीं, और तू आए। अब कयामत भी होगी और वो आएंगे भी। उसके बाद क्या 75 होगा साल हो गया सर, उसको वो नहीं समझ पा रहा है। देखिए, एक प्रक्रिया होती जो समाज। फिर मैं कह रहा हूँ सर, कबीरदास जी कह गए हैं, साधो ये मुर्दों का देश। हाँ नहीं, वो बात ठीक है सर, ऐसे नहीं कहा उन्होंने। वो बात ठीक है, लेकिन रिसर्च के बाद कहा होगा ये उन्होंने। वो मुर्दे हैं जो जागेंगे भी। आई होप सर। मैं उन मुर्दों से ये उम्मीद करता हूँ कि वो जागेंगे। कांशीराम ने इस देश के मुर्दों को जगाया, बाबा साहब ने इस देश के मुर्दों को जगाया। अब कोई कांशीराम और बाबा साहब पैदा ना हो, उससे थोड़ा कमतर ही पैदा हो तो वो जगाएगा। और मैं समझता हूँ कि आज बहुत सारे कांशीराम बाबा साहब की जरूरत है, बहुत सारे लोगों की जरूरत है। आप तमाम लोग काम कर रहे हैं इसमें, और इसके जरिए ही ये जो आप थोड़ा थोड़ा जुगनू की तरह जो हम लोग टिमटिमा रहे हैं, वो प्रकाश देगा, डिप ऑफ आइसबर्ग। बिल्कुल वो प्रकाश देगा और ये मुर्दे भी जागेंगे, मुझे उम्मीद आई है। होप है सर कि ये जागें और इतनी देर ना जागे कि जागने का कोई फायदा ना रह जाए। तो थैंक यू सर, बात करने के लिए। प्रोफेसर अभिकांत जी हमारे साथ थे, लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, और इनसे आगे भी तमाम विषयों पर हम इसी तरह से बात करते रहेंगे। धन्यवाद।